अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज एक प्रसिद्ध भारतीय कथावाचक हैं, जिन्होंने अपनी मधुर वाणी से अनगिनत लोगों के जीवन को छुआ है। 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर के निकट रेनवा गांव में जन्मे अनिरुद्ध आचार्य जी का बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाव रहा है। उन्होंने कम उम्र में ही वेद शास्त्र, पुराण और गीता का अध्ययन शुरू कर दिया था। वृंदावन धाम में रामानुज संप्रदाय और संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज के मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करने के बाद उन्होंने कथावाचक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। अपनी सरल और मनमोहक कथा शैली के माध्यम से वे सनातन धर्म का संदेश फैलाते हुए लोगों को आध्यात्मिकता के पथ पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी ने भारत के विभिन्न हिस्सों में 500 से अधिक कथाएं सुनाई हैं और उनके श्रोताओं में सभी वर्गों के लोग शामिल हैं। वे अपने उपदेशों और भक्ति गीतों के माध्यम से लोगों को अपने विश्वास और दर्शन के बारे में शिक्षित करते हैं। उनकी शिक्षाएं लोगों के जीवन से संबंधित विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला को कवर करती हैं और वे हिंदुओं को धर्म के पथ पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के जीवन परिचय के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज एक प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता और भागवत कथावाचक हैं। उन्होंने बचपन से ही अध्यात्म में रुचि विकसित की और विभिन्न धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने गुरु संत गिरिराज शास्त्री महाराज से आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त की। आज वे यूट्यूब और विभिन्न टीवी चैनलों पर लोकप्रिय व्यक्तित्व हैं, जहां वे विशाल दर्शकों को भागवत कथा सुनाते हैं। वे लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं और गायों की सेवा के लिए प्रोत्साहित करते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज एक प्रसिद्ध धार्मिक वक्ता और आध्यात्मिक गुरु हैं। बचपन से ही उन्हें आध्यात्मिकता में गहरी रुचि थी और वे भगवद गीता, रामायण और महाभारत जैसे हिंदू धर्म ग्रंथों से गहराई से प्रभावित थे। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की और फिर वृंदावन चले गए, जहां उन्हें अपने गुरु संत गिरिराज शास्त्री महाराज से आध्यात्मिक दीक्षा प्राप्त हुई। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज अपनी अनूठी कथावाचन शैली के लिए जाने जाते हैं, जिसमें हास्य, ज्ञान और भक्ति का संगम होता है। उन्हें हिंदू पौराणिक कथाओं का विशाल ज्ञान है और वे जटिल अवधारणाओं को सरल व सहज ढंग से समझा सकते हैं। वे गायों के प्रति अपार प्रेम के लिए भी प्रसिद्ध हैं और उन्हें दिव्य कृपा का प्रतीक मानते हैं। उन्होंने वृद्ध महिलाओं के लिए गौरी गोपाल वृद्ध आश्रम की स्थापना किए हैं और अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनकी सेवा के लिए समर्पित किया है। अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की लोकप्रियता देश विदेशों में फैली हुई है। उन्होंने 600 से अधिक कथाएं सुनाई है और युवाओं में भी उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनके प्रेरणादायक भाषणों और संदेशों से प्रभावित हैं। वे सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रबल पक्षधर हैं और मानते हैं कि दूसरों की सेवा करना ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का एक तरीका है। उनका संदेश हिंदू शास्त्रों की शिक्षाओं में गहराई से निहित है, लेकिन यह किसी विशेष धर्म या संप्रदाय तक सीमित नहीं है। वे प्रेम, करुणा और सेवा के सार्वभौमिक संदेश का प्रसार करते हैं। महाराज जी नियमित रूप से अपने गांव के लिए राधा श्री कृष्ण के मंदिर जाते थे, जहां वे ठाकुर जी की पूजा करते थे। उन्हें गौ माता की सेवा करना बहुत पसंद था और वे एक पारंपरिक गौ भक्त परिवार से थे। गौ माता के बछड़ों के साथ खेलना आनंददायक था। जब महाराज जी गाय चराते थे तो गीता और हनुमान चालीसा अपने साथ ले जाते थे। वह प्रतिदिन अपने सहपाठियों को गीता सुनाते थे और गीता तथा श्री हनुमान चालीसा लेते थे। धार्मिक ग्रंथों और सेवा प्रेम के कारण महाराज श्री धाम वृंदावन में वेद, पुराण, शास्त्रों और ठाकुर जी की कृपा का अध्ययन करने में सक्षम थे।
इस प्रकार बचपन से ही सेवा और धार्मिक ग्रंथों में रुचि होने के कारण महाराज श्री को श्री धाम वृंदावन में ठाकुर जी की कृपा से वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाराज श्री ने अल्पायु में ही बहुत कम समय में धर्म ग्रंथ पढ़ लिए। महाराज श्री की दीक्षा श्री रामानुजाचार्य संप्रदाय के श्री धाम वृंदावन में ही परम तपस्वी एवं तेजस्वी गृहस्थ संत गिरिराज शास्त्री जी महाराज श्री ठाकुर से प्राप्त हुई। उसी समय महाराजा श्री जी को अयोध्या में अंजनी गुफा के गुरु से श्री राम कथा की शिक्षा प्राप्त हुई। उसके बाद श्री हनुमान जी की महाराज से आशीर्वाद देकर पूरे भारत में सनातन धर्म की ध्वजा लहराकर उसका प्रचार प्रसार कर लोगों के जीवन की दिशा और दशा बदल दी। अनिरुद्धाचार्य जी की बचपन के दौरान प्रतिकूल वित्तीय परिस्थितियों के कारण औपचारिक स्कूली शिक्षा सीमित थी। परिणाम स्वरूप वह अपनी स्कूली शिक्षा शुरू नहीं कर सके। अनिरुद्ध महाराज के प्रारंभिक वर्ष वृंदावन में बीते, जहां उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया और हिंदू धर्म ग्रंथों की व्यापक खोज की। उनकी शैक्षिक यात्रा गुरु संत गिरिराज महाराज के मार्गदर्शन में आगे बढ़ी, जिन्होंने उनकी शिक्षा और आध्यात्मिक विकास के लिए एक पोषण वातावरण प्रदान किया। अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी विवाहित हैं और उनकी पत्नी से उन्हें 2 बच्चे भी हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की पत्नी को उनके अनुयायी गुरु माता कहकर बुलाते हैं। अनिरुद्ध महाराज के परिवार में 6 सदस्य हैं। उनकी पत्नी, 2 बच्चे और उनके माता पिता। उनके पिता का नाम अवधेशानंद गिरी है, वह भागवताचार्य रह चुके हैं। इसके अलावा उनकी पत्नी गुरु माता है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज का विवादों से भी नाता रहा है। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज विश्व भर में भागवत कथा करने के लिए मशहूर हैं। उनकी कथाएं सुनने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और शांति से उनकी कथाएं भी सुनते हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज की कथा प्रमुख टीवी चैनल और यूट्यूब चैनल पर प्रसारित की जाती है। यूट्यूब पर उनकी कथाओं को सुनने वाले करोड़ लोग हैं। अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज केवल एक कथा करने के लिए 7 से 8 लाख रुपए चार्ज करते हैं। उनकी सालाना आय 5 से 6 करोड़ के बीच है। अनिरुद्ध आचार्य महाराज जी बेहद ही साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। स्वयं के ऊपर वे कम खर्च ही करते हैं और उनकी आय का अधिक से अधिक हिस्सा संत, वृद्ध, माता, जानवरों की सेवा में चला जाता है। अनिरुद्ध जी हमेशा लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं ताकि वे मार्ग से भटक न जाएं। अनिरुद्ध जी की धार्मिक गतिविधि बहुत व्यापक और सार्थक है, क्योंकि वह अपनी कहानी के माध्यम से लोगों को ईश्वर के प्रति समर्पित होने के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि उनका एक आश्रम है जहाँ वे वंचित लड़कियों के लिए विवाह कार्यक्रम आयोजित कराते हैं, ताकि जिनके पास पैसे नहीं है वे अपनी बेटियों के लिए पति ढूंढ सके। उन्होंने गौ माताओं के रहने के लिए एक विशाल गौशाला का निर्माण करवाया है, जहाँ महाराज जी सैकड़ों गायों की देखभाल करते हैं। फिर उन्होंने एक बड़ा नर्सिंग होम बनाया, जहाँ बुजुर्ग माता पिता रहते हैं जो अकेले हैं या जिन्हें उनके बेटों ने घर से बाहर निकाल दिया है। इसके अलावा महाराज जी ने एक रेस्तरां भी बनाया है, जहाँ वृंदावन में भगवान के दर्शन करने आने वाले आगंतुकों को मुफ्त में भोजन दिया जाता है।